जबकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी संस्कार यदि आप सुरक्षित नहीं रख पाए तो ये संस्कृति आपको माफ नहीं करेगी। ध्यान रखना, तुम्हें मिटाने वालों में ही याद किया जाएगा। ये कौन सी आपने परंपराएं अपना ली? ऐसे कैसे हो गए आप लोग? धन के चक्कर में धर्म ही बेच दिया, धर्म से सिद्धांतों से समझौता कर दिया। धन से धर्म है कि धर्म से धन है? हम पूछना चाहते हैं। बड़े बड़े प्रवचन करना, बड़ी तालियां बजाना, बड़े बड़े महाराजों को ले आना, बड़े बड़े पंडाल लगा के बड़े बड़े चातुर्मास करा लेना, कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है। यदि तुम्हारे अंदर मूलभूत संस्कार नहीं है तो सब बेकार है। तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा कमाना बेकार है, और तुम्हारा ऐसे बड़े बड़े साधुओं के पास, संतों के पास आना जाना बेकार। बुरा लगे तो लग जाए। क्या सीखा? मंदिर तो बहुत बन जाएंगे, भगवान तो बहुत बैठ जाएंगे, लेकिन इस आत्मा को मंदिर कब बनाएंगे? इस आत्मा को पवित्र कब करेंगे? इस आत्मा को भगवान बनाने की प्रक्रिया में कब शामिल करेंगे? महावीर ने कहीं नहीं बोला कि मेरी पूजा करो। ले आओ एक शास्त्र। कहीं महावीर ने आदिनाथ ने बोल दिया हो? हाँ, है कोई शास्त्र ऐसा? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या सीख रहे हैं आप लोग? क्या देंगे आप आने वाली पीढ़ी को? तुम्हारे पास धन होगा, दौलत होगा, वैभव होगा तो तुम वो बांट दोगे अपनी औलादों को। और यदि तुम्हारी औलाद में संस्कार होगा तो वो दौलत और शोहरत सुरक्षित रह जाएगी, संवर्धित हो जाएगी। और यदि उसमें संस्कार नहीं होगा तो 7 सेकंड में वह दौलत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। ध्यान रखना। तो दौलत देना नहीं देना, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना, बच्चों को संस्कृति जरूर देना। ऐसी वैभवशाली कुल परंपरा, ऐसी वैभवशाली संस्कृति आपको मिली और आप लोग दिखावटी बनावटी जीवन के चक्कर में, कृत्रिमता के चक्कर में, स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में धज्जियां उड़ा रहे हो। संस्कृति फैशन हो गया, रात में खाना, बाजार में खाना, होटल में खाना। ये कौन सी संस्कृति है? कौन सी संस्कृति देख के जाओगे आप आगामी पीढ़ियों को? नाजुक दौर है, आपको संभलना पड़ेगा। आप नहीं संभलेंगे तो आने वाला कल नष्ट हो जाएगा। तुम खूब बड़े बड़े मंदिर बना लो और खूब बड़े बड़े भगवान बिठा लो, यहाँ दर्शन करने वाले किराए से बनवाना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, वीक एंड, मंथ एंड, ईयर एंड की संस्कृति तो आई गई है। और 50 साल बाद, 25 साल बाद तो साल में एक बार खुलेंगे। ये संस्कृति और संस्कार आप उपहार में देके जा रहे हैं, विरासत में देके जा रहे हैं। आप 50 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, कोई संयम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कब हम अपने जीवन के उत्थान के पथ पर आगे बढ़े? अरे पहले श्रावक तो बन जाओ, सदगृहस्थ तो बन जाओ। तुम तो मलच्छियों जैसे हो, जैसे मलच्छ खंड में रहते हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई संस्कार नहीं, कभी भी खा रहे, कुछ भी खा रहे, कहीं भी खा रहे। क्या मतलब है?
ऐसे जीवन जीना है क्या? तुमसे अच्छे तो पशु हैं, हम बोल रहे हैं। समंत भद्र जी तो बाद में बोले, कम से कम वो तो मर्यादित है। आपने तो मर्यादा रेखाएं ही तोड़ दी, तट ही समाप्त कर दिए। क्या होगा इस संस्कृति का? कौन संभालने वाला? गलत बात है। आप लोगों को संयमित होना चाहिए। जिंदगी भर खाने के लिए है, सिर्फ खाना 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 और कुछ है ही नहीं। जब देखो जब खाने की बात, दिन रात खा रहे हो। जैसे बकरी का मुंह 24 घंटे चलता है, ऐसे आप लोग क्या है? कैसे सीखोगे, कैसे समझोगे और क्या दोगे उनको, आने वाली पीढ़ियों को? जब आप ऐसे कृत्य उनके सामने करेंगे। हमने अभी कहा, गुरुदेव कहते थे, देखो ये नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे हैं, इनका कोमल हृदय है, इनकी कोमल स्लेट पे तुम जो अंकित कर दोगे वो हो जाएगा। माँ में वो ताकत, और तुम ही निर्लज्ज हो गए उनके सामने। क्या है, क्या सीखेंगे वो? उस कोरी स्लेट पे क्या लिखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। अब उन्हीं के सामने तुम मोबाइल चला रहे हो, उन्हीं के सामने तुम मूवी देख रहे हो, उन्हीं के सामने तुम क्या बोले, अब बोलने में शर्मा रही है। रात में खा रहे हो 5 स्टार 3 स्टार होटल में, जहाँ पे दोनों प्रकार का भोजन बनता है, वहाँ खा रहे हो। पार्टी में जाकर के रात में खा कर के जैन धर्म की नाक कटा रहे हो और बोल रहे हो हमारा तो चलता है। ये बात को और अच्छा पकड़ लिया है। उधर महेश्वरी जी ने शाम से व्यवस्था रखी कि जैन साहब तो मोहल्ले में रहते हैं, ये लोग सूर्य अस्त के पहले भोजन करते हैं। तो उन्होंने कार्ड में स्पेशली लिखवाया संध्या 5 बजे से प्रारंभ। जैन साहब मटकते मटकते 9 बजे पहुंचे। साथ में श्रीमती जैन साहब और लटकी और नाक और कटाई हो। महेश्वर जी ने कह दिया तो कहती जैन साहब ने, अरे अपना तो चलता है। अरे घर में कुछ करना, कम से कम बाजार में जाओ, दूसरे के घर में जाओ तो कम से कम अपने इन सिद्धांतों को जिंदा तो रखना है। एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे, क्या हमें बताओ। आज दुनिया में कम खाने से नहीं, अधिक खाने से लोग मर रहे हैं। सत्य को स्वीकार, जितना ये अनाप शनाप बाजार का खान पान, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी फूड, पैक्ड फूड खाने का चलन बढ़ा है, तब से इतने बीमारियां, रोग आपके शरीर में आ गए कि आप असमय में ही विदा ले रहे हो और दिन रात यहाँ कमाने में बैठे हो, कबाड़ खाने में दुनिया को चूना लगा रहे हो, झूठ झपाट बोल रहे हो, कमा कमा के जोड़ रहे हो और आखिरी में वो सफ़ेद कोट वाले, काले कोट वाले और पीली वर्दी वाले ब्रिटेनी के लिए कमा रहे। तो नहीं तो ठिकाने तो लगेगा सफ़ेद कोट में। आखिरी में जाकर पलंग में पड़े रहोगे, कराहोगे और चम्मच से पानी भी नहीं पी पाओगे। और वो डॉक्टर पूछेगा और बिल आएंगे इतने लंबे सफ़ेद कोट वाले। कमाओ, कमाना जरूरी है। कितना कमाना जरूरी, कितने की आवश्यकता? पेट के लिए कमाना कि बेटी के लिए कमाना? हाँ, कितनी रोटी खाओगे, कितनी भूख है? कल चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था। कहाँ जाओ? सब बिल्कुल धन 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 धन। ध्यान रखना, धन ना सेठो, धन 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 करते हुए एक दिन निधन हो जाएगा और माला चढ़ जाएगा और ये धन कोई काम नहीं।
किसके लिए कमाना? सुकून से 4 रोटी भी नहीं खा पा रहे, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, धन के चक्कर में धर्म छूट गया, मंदिर छूट गया, सत्संगति छूट गई, स्वाध्याय छूट गया। बोलो ना, चुप क्यों हो? हैं? करंट तो नहीं लग रहा था? सही सही बोल दिया आज महाराज ने। तब कहाँ बैठे हार करने क्या याद है? श्रीमती जैन साहब थोड़ी तो नाक बचाओ। मतलब हमें सर झुकाना पड़ा उतने से बच्चे ने जब बोला कि महाराज जी आधी से ज़्यादा तो महिलाएं भी खा रही हैं। क्या कहिए, क्या सीख रहे हैं आप लोग? क्या सीखेंगे आपके बच्चे आपसे? शर्म आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अरे एक सीमा रेखा रखो, एक मर्यादा रेखा रखो कि नहीं हम संध्या में इसके पहले पहले भोजन कर लेंगे। अब रात में 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे क्या है ये? आज का विज्ञान भी बोल रहा है कि भोजन सोने के 4 घंटे 5 घंटे पहले कर लीजिए आप। ये विज्ञान बोल रहा है। वीतराग विज्ञान तो अनादिकाल से बोल रहा, महावीर तो कब से बोल गए। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं बचा महावीर की वाणी पे, क्या करें? तो तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा बेटा। घर में जाओगे, लिख के रख लो, तुम खूब खाओ, दिन में नहीं रात में खाओ, तुम्हें जब खाना जब खाओ, हमें थोड़ी फर्क पड़ रहा। हम तो बता रहे हैं जिन जिन को नरक जाना है, जिन जिन को दुर्गति में जाना है, जिनको अपने शरीर की दुर्गति कराना है, जिनको अपने जीवन भर गधे घोड़े बैल की तरह जूते जूते कमा करके रखना है, आखिरी में कौन सा हॉस्पिटल है? जीवन रेखा, उसमें बेड पे पड़े पड़े मर जाना है, और जो कमा रहे सब उनको दे जाना है। कमाओ, अरे एक सिस्टम बनाओ, एक व्यवस्था बनाओ। नहीं, कमाई जरूरी है तो धर्म भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, और सात्विक विचार भी जरूरी है। हर चीज जरूरी है। सिर्फ धन जरूरी नहीं है कि धन के चक्कर में सब घंटा धार। पथ कैसा हो, तुमको पथ मिलेगा। अरे तुमको सुगंध भी नहीं आएगी पथ की, बड़े आए पथ कैसे है? तुम्हें दिखेगा भी नहीं। देख, तुम्हारी आंखों में ऐसे पर्दा पड़ जाए कि सामने होगा तो नहीं दिखेगा। मोह की लीला है, पंच इंद्रियों के विषयों का बुखार है। जब चढ़ता है ना तो कुछ नहीं समझ में आता। अच्छा भी खराब भी दिखता है उसको। मिठाई भी खिलाएगी माँ तो कड़वा मुँह है, और बुखार चढ़ा है तो कड़वा ही लगेगा। यही हाल तुम सकती है। कैसे बोले, क्या बोले? कभी नियम से, संयम से, संकल्प से बंधो तो किसकी परीक्षा हो? वेश्या की परीक्षा होगी, सती की होगी, मैना सुंदरी की होगी, सीता की होगी, नगर नारी बसंत सेना की नहीं होगी। उसका कोई नियम धर्म नहीं है। नियम धर्म तो अनंत सरा का है, अनंतवती का। इनने अपने आप को संकल्पों से बांधा। आज भी सती के रूप में याद की जाती है, बड़े बड़े आचार्यों और मुनियों के मुख का प्रसाद बनती। ऐसे भी नाम नहीं लिए जाते किसी के। आजकल नाम लेने का चलन हो गया। फलाने चल जी, ढिकाने चल जी। आधे प्रवचन में तो आधे लोगों के सभा में नाम ही गाए जाते, उसमें लोग आने लगा, महाराज ने हमारा नाम लिया। कोई काम के तो हो नहीं,
तुम्हारा क्या नाम ले? इतना सा तो संयम नहीं है। न रात में पानी पीने का नियम है, न रात में खाने का कोई संकल्प है। अंधाधुंध फैक्ट्री तो है, चालू रखो 24 घंटे, मान लो 1 घंटे नहीं खाए तो कहीं मर ना जाए। हाँ, बकरी की तरह दिन रात मुँह चला, क्या है ये? कोई सिस्टम है? मिला है, विरासत में मिला है, हम नहीं दे रहे, आया है, परंपरा से आया, बचपन से पढ़ा। बचपन की बातें बचपन में आके भूल गए दादाजी यार। हाँ, इतने एडवांस हो गए, बड़े आधुनिक हो गए हैं। इस आधुनिकता के चक्कर में, इस मॉड्यूलराइजेशन के चक्कर में संस्कृति का मर्डर नहीं करो। इतनी मॉडर्न मत बनो, इतने बनावटी मत बनो कि संस्कृति ही समाप्त हो जाए। क्या होगा? क्या देके जाओगे आप? दिन रात कमा रहे हैं। 2016 में हमारा चातुर्मास गुरु जी के साथ वहाँ हुआ था जहाँ अभी आचार्य समय सागर जी बैठे। एक दिन रात को खबर आई 500 के नोट बंद हो गए, तो जितने बनिया थे उन सबके पैर छत से लग गए। क्या होगा? घर में इतनी सारी रखी हैं, खूब कमा लो तुम। 1 सेकेंड में 500 का नोट है रद्दी का टुकड़ा हो गया। बोलो ना, कैसी गुजरी थी रात? बड़ी मुश्किल से नींद आई कई लोगों को, तो कई तो लपटे गए, फेल हो गए, हार्ट फेल। क्या होगा? नंबर 2 का इतना काला रखा है, पीला कैसे होगा सफेद? तो तुम जीवन भर कमा लो, घोड़े गधे बैलो, सुनो बुरा लगे तो नहीं आना पास, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जैसे वो दिन रात गधा लगा रहता है, घोड़ा लगा रहता है, बैल लगा रहता है, ऐसे तुम भी लगे हो। बस कायम में एक सूत्री कार्यक्रम, कमाओ 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 कमाओ। हाँ महाराज, हम लोग तो भगोड़े हैं। बोलो ना, हो कोई दूसरे गांव से भक्ति अजमेर आए हो कि नहीं? और नहीं हो तो कम से कम केसरगंज से भक्ति मदार तो आएगा भगोड़ो। उधर भी कहीं से भक्ति आए थे, वहां से भक्ति यहाँ आए, काय की भी भक्ति आए। महाराज, हमें तो एक ही सूत्र पढ़ाया गया है, बेटा अपना जन्म कमाने के लिए हुआ है। क्या कमाने के लिए हुआ है? तुमने सूत्र गलत पढ़ लिया बेटा। क्या कमाने के लिए हुआ है? कर्म कमाने के लिए हुआ कि धर्म कमाने के लिए? अब तुम्हारा चश्मे का नंबर ही गलत है, हम क्या कर सकते हैं? तुम दिन रात कमाने में लगे हो, और कमाने के चक्कर में तुमने धर्म से समझौता कर लिया, सिद्धांतों से समझौता कर लिया, अपनी पहचान से समझौता कर लिया। इतने समझौतावादी हो गए, इतने अच्छे तो नहीं थे आप, ऐसे कैसे हो गए आप? ऐसे कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए? कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए? और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए? बात समझ में आ रही कि नहीं श्रीमती जैन साहब? आप लोग आज संकल्प लेके उठना, अगर सच्चे जैनी होगे, शांतिनाथ के भक्त होगे और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होना होगा, तो तुम यहाँ से संकल्प लेके उठोगे कि आज के बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और नहीं तो तय करके जाना कि मेरी दुर्गति पक्की है। कोई मर्यादा नहीं बची। महिलाएं रात में भोजन करने लगी, अब बचेगा क्या? मोदी जी ने बता दिया, ये कागज के टुकड़े हैं जिसके लिए गधे घोड़े की तरह दिन रात दौड़ते रहते हैं। वो तुमने कृपा करके कुछ दिन का समय दे दिया और तुमने ठिकाने लगा दिया।
कई कलाकार तो इतने थे कि उन्होंने कहा हमारी 5 साल पुरानी बोली जल्दी जमा कराओ मंदिर में, भगवान के तो ठिकाने लगा। इतने कलाकार भगवान को ठग रहे, नहीं तो बेचारे कमेटी वाले चक्कर लगा लगा के थक गए तो कहते थे अगली बार देखेंगे। कलाकारों की कमी थोड़ी है अजमेर, हाँ इतने कलाकार। ध्यान रखना बेटा, तुम भगवान को ठगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? अब आत्मा जागो। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार आपको सुरक्षित रखना है। आपका भी कल्याण है और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा, नहीं तो यूं ही नहीं जीना। हाँ, वो धन वैभव 500 के नोट मिनटों में कागज के टुकड़े हो गए, और मान लो अभी जोड़ के भी रख लिए जैसे तैसे, सोना चांदी बना के रख लिए, तो तुम धन दौलत तो बांट दोगे, लेकिन यदि तुमने संस्कार नहीं बांटे आने वाली पीढ़ी को तो सब बेकार। 7 सेकंड में मिटा देंगे तुम्हारी औलाद। इतनी कलाकार तुम जोड़ो 7 पीढ़ी के लिए, इतने संसाधन हो गए कि तुम यहाँ से निकल के दूसरी पर्याय में नहीं जा पाओ, तब तक वो ठिकाने लगा देगा। इतने संसाधन आज तुम्हारी ठटरी नहीं जल पाए और वो तुम्हारी जायदाद जला दे। तो धन दो नहीं दो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को संस्कार अवश्य दो। ये संस्कार रहेंगे तो संस्कृति रहेगी, और संस्कृति रहेगी तो आने वाला यह धर्म का प्रवाह यूं ही चलता रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों को मार्ग और पथ मिलता रहेगा। तुमने ही दूषित कर दिया, तुमने ही मटिया मेट कर दिया, तुमने ही मट्टी में मिला दिया, तो उनकी तो दुर्गति होनी पक्की है। तो जितने इसके बाद जितने बिगड़ेंगे उसका के जिम्मेदार आप। हाँ, पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है तो पाप का भी पूरा मिलेगा, चिंता नहीं करना। तुमने संस्कृति को बिगाड़ने में अपना योगदान दिया, तो जितने तुम्हारी परंपरा में बिगड़े आएंगे उस सबका तुम्हारी आत्मा में बिल्कुल आता रहेगा। इनकमिंग चालू रहेगी, पुण्य आएगा तो पाप भी आएगा। भोगना बेटा, वो तो दुर्गति में जाएगा, हम तो डूबेंगे सनम। हाँ, कितने अच्छे हो आप, सब मालूम है, जानते तो सब हो आप, मानने और लग जाओ। तो ध्यान रखना, रात्रि भोजन। अब वो हम किताब आज पढ़ ही नहीं पाए, कहाँ से कहाँ चली गई गाड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाग्य वही बुलवाएगा। हम तो कुछ भी सोच के आ जाएं, लेकिन तुम्हारा जो भाग्य है वही हमसे यहाँ से बुलवाना है। ध्यान रखना। तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारी कुल परंपरा है, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत